Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class third, subject science. Chapter number is 6. Okay? Chapter number is 6. What is the matter? So, students, in our previous video, I had you some book activities like 6.1 on page number 6.1 book activity. Okay? से पहले वाली वीडियो में हमने बुक एक्टिविटीज़ की थी एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डू एन एक्टिविटी 6.2। तो देखिए इसमें कुछ बुक एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे। ओके, यस। फॉर्म टीम्स ऑफ 3 एंड डू अ सिंपल एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड गैसेस। तो देखिए हमें सॉलिड की और लिक्विड की और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको कुछ करके सीखें, मतलब प्रैक्टिकली कुछ करें, फिर हम उसे गैन करें कि लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, गैसेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। सो व्हाट यू नीड, देखिए आपको किस किस की ज़रूरत पड़ सकती है इस बुक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। 1 स्मॉल वुडन स्टिक, वाटर, 1 पेपर कप, 1 एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, 1 प्लास्टिक बॉल, 1 प्लास्टिक बाउल and 3 balloons of different shapes and size. I am repeating: 1 small wooden stick, water, 1 paper cup, 1 empty plastic bottle, 1 plastic bowl and 3 balloons of different shape and sizes. तो 3 balloons लेना है different shapes and sizes के। ओके, वॉट टू डू। अब देखिए हमें क्या करना है, अरेंज द कंटेनर्स, कंटेनर्स को अरेंज करना है। पेपर कप, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बाउल एंड बलून्स ऑन अ टेबल। ठीक है, हमें ये सारी थिंग्स को अरेंज करना है एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद योर ऑब्जर्वेशन एज यू परफॉर्म ईच स्टेप एंड आई हैव डन ऑलरेडी। ओके, मैंने मेरी बुक में ऑलरेडी कर लिया है अभी। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे जब तक, क्योंकि मैंने ये बुक एक्टिविटी की है, ठीक है, ये बुक एक्टिविटी मैंने की है तभी मैंने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। बिना बुक एक्टिविटी किए हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बुक एक्टिविटी की है, उसके बाद ही ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आए हैं। आप भी प्लीज़ इस बुक एक्टिविटी को सिर्फ मेरे आंसर्स पे डिपेंडेड नहीं रहें, प्लीज़ मेरे आंसर्स पे आप डिपेंडेड नहीं रहें। ये बुक एक्टिविटी मैंने की है इसलिए ये ऑब्जर्वेशंस मुझे आए हैं। अगर आप बुक एक्टिविटी करेंगे तो वो बुक एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशंस आएंगे, तो आप में भी आपके ऑब्जर्वेशंस थोड़े अलग हों अकॉर्डिंग टू योर बुक एक्टिविटी कि आप उसको किस तरह से कर रहे हो। सो हमें यहाँ स्टेप्स दे रखे हैं, उनको फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस निकालना है। देखिए क्या किया, सबसे पहले मैंने प्लेस द स्टिक इन ईच ऑफ द कंटेनर, मैंने स्टिक को कंटेनर्स में रखा एंड लुक फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द स्टिक ईच टाइम। और फिर मैंने क्या किया, उस कंटेनर में उस स्टिक को रखे रहने दिया और उसका शेप देखा कि क्या उसका शेप बदल रहा है क्या। वो उस कंटेनर में कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ उसमें स्टिक है। प्लेस द स्टिक इन ईच ऑफ द कंटेनर एंड लुक फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द स्टिक एंड ईच टाइम। ठीक है, हमें उसको देखते रहना है कि क्या उस कंटेनर में जो स्टिक रखी हुई है उसका शेप चेंज हो रहा है क्या। आफ्टर दिस यू कैन सी, देखिए मैंने क्या किया था, जब मैंने कंटेनर में रखा था स्टिक को तो मैंने ऑब्जर्व किया द शेप ऑफ द स्टिक चेंजेस डज नॉट चेंजेस व्हेन द प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर। जब मैंने उस स्टिक को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या मुझे ऐसा लगा कि वो स्टिक का शेप चेंज हो गया? नहीं, डज नॉट चेंज, स्टिक का शेप चेंज नहीं हुआ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, आप भी ऐसा करना और आप अपना ऑब्जर्वेशन राइट कीजिएगा। ट्राई टू पॉट द स्टिक फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। अब आपको ट्राई करना है उन स्टिक्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने के लिए या रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो आप देखेंगे द स्टिक फ्लॉट
did not flow when poured from one container to another. तो देखिए आप ट्राई करेंगे उन स्टिक को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने के लिए, तो आपको लगेगा कि वो स्टिक फ्लो हो रही हैं, लगेगा क्या आपको? मेरे साथ तो नहीं हुआ कि वो स्टिक्स बह रही हूँ, मेरी स्टिक्स बही नहीं, मेरी स्टिक्स जैसे पानी में कुछ फ्लो होता है कुछ फ्लॉट होता है वैसे नहीं हुआ। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने डिड नॉट फ्लो किया है। अब पहले आप बुक एक्टिविटी करना, फिर आप उससे आंसर निकालना, ओके, कि आप किस हिसाब से सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ओके। आफ्टर दिस स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड ऑब्जर्वेशन लाइक पोर वाटर इनटू ईच कंटेनर। अब देखिए ये COD वाला जो है दूसरा बुक एक्टिविटी है, इस बुक एक्टिविटी में क्या होता है, आपको कंटेनर में वाटर लेना है ना, वाटर पॉर करना है एंड ऑब्जर्व करना है द वाटर फ्लॉड एंड डिड नॉट फ्लो व्हेन पॉर्ड फ्रॉम द कंटेनर टू अनदर। यस, जब मैंने वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो वो फ्लो हुआ, बहता हुआ गया, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में है ना, इसलिए बहा। स्टिक जो है ये स्टिक क्यों फ्लो नहीं हुई थी, ये फ्लो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड शेप में है, इसलिए ना तो इसका शेप चेंज हुआ ना ही इसका ये फ्लो हुआ। शेप चेंज नहीं हुआ ना इसका, भाई स्टिक का शेप चेंज हो गया क्या? हमने कंटेनर में वाटर डाला तो वाटर कंटेनर के अकॉर्डिंग उसमें फिलअप हो गया, हमने स्टिक डाली तो ना तो स्टिक का शेप चेंज हुआ ना कंटेनर में कुछ ऐसा हैपन हुआ कि हमें लगे कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका शेप तो सॉलिड है और वो फ्लो भी नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड शेप में है। आफ्टर दिस मैंने जब पानी को पॉर किया कंटेनर में तो मैंने देखा कि जो कंटेनर है उसमें पानी ने जगह घेर ली, ठीक है। यानी अगर मेरा कंटेनर राउंड शेप में था तो मेरे कंटेनर में राउंड शेप में ही पानी ने जगह घेरी है। अगर आपका कंटेनर स्क्वायर शेप में है तो आप देखेंगे कि आपके कंटेनर में स्क्वायर शेप में पानी जगह घेरेगा, है ना। तो द वाटर फ्लॉड when poured from one container to another, yes, वो फ्लो हुआ जब मैंने उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वाटर को पॉर किया तो वो पॉर हुआ, वो फ्लो हुआ, वो बहा, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बहता हुआ ही आया। After that, look for any change in the shape of the water each time. The shape of water does not change when poured into different containers. Yes, the shape of water का shape change नहीं होगा, है ना, वाटर का शेप चेंज नहीं हुआ व्हेन द पोर इनटू डिफरेंट कंटेनर। जब मैंने उस कंटेनर, क्योंकि मेरे पास दोनों राउंड शेप में कंटेनर हैं, ठीक है, मेरे पास दोनों सेम कंटेनर हैं, तो मेरे पास तो उसी कंटेनर का उसी शेप में रहा ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, ना तो वो कम हुआ क्योंकि मैंने गिराया भी नहीं, है ना। सो आफ्टर दिस blow air into two balloons, draw the shape of the balloons filled with air in the box। आपको क्या करना है, यहाँ पर बलून का शेप राइट करना है, जो कि आप क्या करेंगे, ब्लो मतलब आप उसमें फिल करेंगे एयर, है ना, ब्लो एयर इनटू टू बलून्स। आपको दो बलून्स लेना है, उसमें एयर भरनी है एंड ड्रॉ द शेप, उसका शेप आपको यहाँ राइट करना है। आफ्टर दिस ड्रॉ द शेप, आपको यहाँ शेप डाउन ड्रॉ करना है बलून का जिसमें एयर आपने फिल की है। आफ्टर दिस द शेप ऑफ द एयर इन द टू बलून्स इज नॉट द सेम, नॉट द सेम और नॉट द सेम, ऑब्वियसली नॉट द सेम, क्योंकि हमने तो जो बलून्स है वही सेम शेप के नहीं लिए हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 बलून्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, है ना, यहाँ बताया था मैंने। तो देखिए जब हमने बलून ही सेम साइज़ के नहीं लिए हैं तो फिर सेम साइज़ के बलून नहीं है तो सेम शेप कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारे पास तो सेम साइज़ के बलून्स ही नहीं है ना, हमने सेम साइज़ के लिए ही नहीं है बलून्स, तो सेम शेप भी नहीं आएगा। एंड द एयर डिड नॉट फ्लो when poured from one container to another container, तो इसमें आएगा flowed या did not flow। तो देखिए मेरा जो एयर है वो फ्लो नहीं हुआ, मेरा एयर फ्लो नहीं हुआ जब मैंने उसे पोर किया अनदर कंटेनर में। एंड नेक्स्ट ट्राई टू पोर द एयर फिल्ड इज वन ऑफ दीज बलून्स इन द थर्ड एम्प्टी बलून। आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्राई करना है आपको कि इन दोनों में से किसी एक बलून जिसमें एयर है उसको एम्प्टी बलून जो कि खाली बलून है उसमें एयर को ट्रांसफ़र करना है। नाउ
वॉट यू ऑब्जर्व, अब देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस एंड योर डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर टीममेट्स, एंड ऐसा नहीं हो सकता, ओके। Which of the things, stick, water, air, did not change its shape in any of the containers, ठीक है। विच ऑफ द थिंग्स, कौन सी थिंग्स ऐसी हैं, स्टिक, वाटर एंड एयर, डिड नॉट चेंज इट्स शेप एनी ऑफ द कंटेनर, जिसने कंटेनर में अपना शेप जो है वो चेंज नहीं किया है। स्टिक, क्या है, स्टिक, स्टिक होगा ना भाई, ठीक है। तो जो स्टिक है उसका शेप चेंज नहीं हुआ, बस वाटर का शेप चेंज हुआ था, लेकिन मेरे दोनों कंटेनर सेम थे, दोनों कंटेनर सेम थे, तो मेरा जितना पानी ने यहाँ जगह लिया उतना ही पानी ने यहाँ जगह लिया। जब मैंने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मोटर डाला तो उतनी ही जगह ली ना भाई, क्योंकि वाटर भी उतना था और कंटेनर भी सेम साइज़ के थे। लेकिन हाँ, अगर कंटेनर बड़ा होता और दूसरा कंटेनर जो है छोटा होता, मैं इससे पानी यहाँ डालती तो ये कम जगह घेरता। यहाँ बात जगह घेरने की, यहाँ बात शेप की नहीं हो रही, ओके। आफ्टर दिस, विच ऑफ दीज थिंग टुक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब देखिए किस किस थिंग्स ने शेप लिया है कंटेनर में, लेमन जूस एंड एयर, लेमन जूस एंड एयर। ऑब्वियसली लेमन जूस भी ले सकता है कंटेनर में जगह, और एयर भी ले सकती है। विच ऑफ द थिंग्स कुड बी पॉर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, लेमन जूस, ओके। जब हमने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर किया तो कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो कि पोर हो गई, लेमन जूस पोर हो सकता है। जो हमने मटेरियल लिया है अपन उससे ले रहे हैं यहाँ से, देखिए हमने यहाँ मटेरियल जो लिया है, जो थिंग्स ली हैं उससे हम ये आंसर निकाल रहे हैं। आफ्टर दिस, डिड यू क्लोज द माउथ ऑफ द बलून इन विच यू फिल्ड एयर। अब देखिए आपने जो बलून्स में एयर भरी थी, एयर फिल की थी, तो आपने क्या उस बलून का जो सिरा है, जो मुंह है, आपने वो बांधा था, नॉट किया था आपने। अगर इफ़ येस, वाई डिड यू डू इट, आपने क्यों किया ऐसा। मैंने तो किया था बिकॉज टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एस्केपिंग आउट, क्योंकि जब मैं नहीं कर रही थी उसको नॉट, तो हवा बाहर आ रही थी, तो उसको उससे बचाने के लिए कि हवा बाहर नहीं आए, हवा जो है, एयर जो है बलून में ही रहे, तो मैंने उसको नॉट किया था, मतलब गिठान बांधी थी, मैंने उसका माउथ बंद किया था। अगर आपका आंसर नो है तो आपको ये बताना है व्हाट हैपन टू द एयर इन द बलून, तो वो क्या हुआ उस एयर के साथ जो बलून में है। तो देखिए ऐसा भी मैंने करके देखा, तो एयर एस्केप्ड फ्रॉम द बलून, तो जो एयर है वो बलून से बाहर निकल गई। आफ्टर दिस, mention one way by which you can change the shape of a stick by breaking it into smaller pieces। अगर हम ये बात करें कि भाई स्टिक का तो शेप चेंज ही नहीं हो सकता, तो वो सॉलिड फॉर्म में वाकई नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उस स्टिक को ब्रेक करें, तोड़ रहे हैं, तो उसका शेप चेंज हो सकता है। एंड हेयर इज़ अ बुक एक्टिविटी ऑल्सो, जो कि आपको करना है। इमेजिन दैट यू आर अ गेस्ट, डिस्क्राइब वन एक्शन दैट यू वुड बी ईजियर फॉर यू टू डू एज अ गेस्ट। आप इमेजिन करें कि आप गेस्ट फॉर्म में हैं और आपको एक एक्शन ऐसा डिस्क्राइब करना है जो कि आपको कुछ भी करने के लिए ईजी बनाता हो एज अ गेस्ट, ओके। So students, after this we will continue in our next class. Thank you.